हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ईसीई गेट 2017 के आफ्टरनून सेशन में जितने भी मैथ्स के, नेटवर्क के, ईडीसी के, एनालॉग के या कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे, तो इसके अंदर हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल के अंदर हम लोगों ने गेट 2017 के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराए थे। तो गेट 2017 के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो हम उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको नहीं करा पाए थे और कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस भी अभी रिमेनिंग है। तो अब हम इस चैनल के अंदर गेट 2018 के लिए आपको सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे एफबी पेज पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, तो उस पर जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और समय समय पर हम आपके डाउट का रिप्लाई करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। तो इसमें देखते हैं अपन, नंबर ऑफ रो कितनी है 5 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। तो ये हो जाएगी आपकी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स। ये 5 डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ रो को और ये 5 डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम को। तो रैंक के लिए आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो फर्स्ट मेथड में हम इसको देखने वाले हैं। तो अगर रैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और भी देख रहे हैं तो आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर रैंक के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी कराए हैं आपको। तो ये जब आपको 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है तो इसकी रैंक क्या होगी, मैक्सिमम रैंक इसकी 5 हो सकती है या उसकी रैंक 5 से कम होगी, 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। तो 5 इसकी रैंक कब होगी, जब इसकी ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स नॉन जीरो आए। अगर ये मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो आएगी तब उसकी रैंक आपकी 5 होगी। अगर ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आपकी जीरो आ जाएगी तो उसकी रैंक 5 से कम होगी, या फिर 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी। फिर ऐसे ही हम 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए अगर कोई भी पेयर आपका 4 क्रॉस 4 का आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया या ये हो गया और ये हो गया। इस टाइप से आप 4 क्रॉस 4 के पेयर भी चेक करेंगे। अगर कोई एक पेयर भी आपका नॉन जीरो आ रहा है तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अगर सब पेयर 4 क्रॉस 4 के आपके जीरो हो रहे हैं तो उसकी रैंक 4 भी नहीं होगी। फिर आप 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए और फिर 1 के लिए। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया R4 पर। ये वाली रो आप देख सकते हैं, इस 4 पर R4 प्लस R1, ये वाली रो और ये वाली रो को हमने ऐड किया R4 पर। तो ये -1 और ये +1 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये -1, ये जीरो और ये 1। और बाकी मैट्रिक्स आपकी एज इट इज रहेगी। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसको और रिड्यूस हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं C2 पर। सेकेंड कॉलम पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं C2 प्लस C1। C2 पर C2 प्लस C1, तो ये फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा और C2 पर हो जाएगा आपका C2 प्लस C1। तो ये जीरो, ये 1 और ये -1 और ये जीरो। बाकी एलिमेंट्स आपकी एज इट इज रहेंगे। अब आपने इसको ऑब्जर्व किया, अब आप इसमें और देख सकते हैं R3 पर अपन ऑपरेशन परफॉर्म किया, R3 प्लस R4, R3 और R4। तो R3 पर परफॉर्म किया तो यहाँ पर ये आपका जीरो हो जाएगा। और जब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम में आपके 4 हो गए हैं जीरो वाले एलिमेंट्स और एक है आपका -1। तो R3 पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पर जीरो हो गया और बाकी मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। अब हमने इसको और फर्दर रिड्यूस किया, तो आगे किया अपन ने R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, R3 पर R3 प्लस R5। तो R3 प्लस R5 किया तो R3 आपकी रो इस टाइप से हो गई है। अब आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, R2 पर अगर आप R2 प्लस R3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये एलिमेंट्स आपका जीरो हो जाएगा और ये भी एलिमेंट्स आपका जीरो हो जाएगा। तो एक कंप्लीट रो आपकी जीरो हो जाएगी 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स की। तो R2 पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 प्लस R3, तो ये आपकी R1 तो एज इट इज रहेगी रो। और यहाँ पर जो R2 वाली रो थी ये आपके पूरे एलिमेंट्स जीरो हो गए और ये एज इट इज इस साइड रहेंगे। अब आपने क्या किया, R1 और R2 को, जो फर्स्ट रो थी और सेकंड रो की, उनको इंटरचेंज कर दिया। तो ये जीरो जीरो वाली रो आपकी ऊपर हो गई और R1 वाली जो रो थी वो आपकी R2 की जगह पे आ गई। तो अब ये जब आपके पूरे पूरे एलिमेंट्स जीरो हो गए हैं तो इसकी रैंक कितनी होगी, 5 तो नहीं होगी, क्योंकि इसके पूरी कंप्लीट एक रो आपकी जीरो हो गई है। तो इसकी रैंक होगी 5 से कम होगी, या 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। अब वो हमें इसमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, 5 क्रॉस 5 की तो जीरो होगा,
तो 4x4 की हमने एक ये मैट्रिक्स ली, ये 4 और ये 4, तो 4 इसमें कॉलम है और 4 इसमें रो है। अब इसको हम फर्दर और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं देखते हैं हम इसमें। 4x4 की मैट्रिक्स हमने इसमें लिख ली है, तो 4x4 के लिए आपने 1 यहाँ पर और ये 0 0 और ये इसमें 0। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 आपने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब 1 को आप ब्लॉक करके 3x3 को चेक करेंगे। अब ये एलिमेंट्स नहीं देखने हैं आपको, ये नहीं देखने, अब आपको केवल ये 3x3 की मैट्रिक्स देखनी है, ठीक है। अब 3x3 की मैट्रिक्स देखिए आप, तो इसमें लास्ट वाला रो देखिए आप, इसमें ये 0 है एलिमेंट्स, ये 0 है और ये 1 है। तो इस 1 के रिस्पेक्ट में हम 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 तो हो गया आपका ये वाला 1, तो ये 1 लिखिए अपन ने इंटू में ये वाला 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 0 और यहाँ पर दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 और -1 आएगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आएगा। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बाकी आपने बस ये देखना है कि ये आपका नॉन जीरो आ रहा है। तो 4x4 की जो मैट्रिक्स थी आपकी वो नॉन जीरो आ रही है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सेकंड मेथड में आपको ये मैट्रिक्स आपको गिवन थी, आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया R4 पर, R4 प्लस R1। तो सबसे पहले तो आपने ये R4 वाली रो थी, ये आपके एलिमेंट्स इस टाइप से हो गए हैं, ये -1 है यहाँ पर। अब आपने क्या किया इसमें, ये 1 के रिस्पेक्ट में आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया, ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, क्योंकि ये तो चारों एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो 1 इंटू ये मैट्रिक्स आपकी जो 4x4 की मैट्रिक्स है, तो ये आपने 4x4 की फर्दर मैट्रिक्स लिख ली। अब आपने इसको क्या किया और आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया इसमें R2 पर, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, तो आपका ये वाला एलिमेंट्स आपका 0 हो जाएगा, ये -1, ये 0 और ये 1। अब आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में कि ये 3 इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो आप -1 के रिस्पेक्ट में आप चेक करेंगे इसमें, तो -1 के रिस्पेक्ट में आप इस तरीके से इसको चेक करेंगे -1 के रिस्पेक्ट में। अब आपको मैट्रिक्स देखनी है, ये -1 भी आपने बाहर लिख लिया, मैट्रिक्स बची कितनी है आपकी 1 -1 0 -1 0 और 1 और 0 1 और -1। तो अब इसको आप 3x3 की मैट्रिक्स को भी आपको सॉल्व करना है, तो 3x3 की मैट्रिक्स को आपने और फर्दर सॉल्व किया, तो 1 इंटू -1 और 1 के रिस्पेक्ट में चेक किया, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा आपका कितना 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1, तो 1 -1 हो जाएगा आपका 0, तो ये कितनी हो रही है 0। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट 5, क्योंकि ये 0 हो रही है 5x5 की मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक क्या होगी 5 से कम होगी। अब हम 4 के लिए चेक करेंगे, तो 4 के लिए हमने एक 4x4 का कॉलम चेक किया, अगर ये आपका नॉन जीरो आएगा तो इसकी रैंक कितनी होगी 4 होगी। तो 4x4 के लिए हमने इसको चेक किया, तो 1 के रिस्पेक्ट में चेक किया, तो 1 इंटू दिस 3x3 की मैट्रिक्स, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 2 0 है, तो ये आप -1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये -1 के रिस्पेक्ट में आपने चेक किया इसको, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका कितना -1, तो ये आपका एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो नॉन जीरो आ रहा है आपकी 4x4 की मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक हो जाएगी कितनी 4। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको डिपेंड करता है आपका कौन से आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से पहले 5 के लिए चेक कर सकते हैं और 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप और अलग अलग ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसकी रैंक कितनी आएगी 4 ही आएगी। तो अब इसमें हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द स्मॉलर एंगल इन डिग्री बिटवीन द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ये आपको कोई दो प्लेन गिवन है, इनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो प्लेन के बीच का एंगल अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a इंटू मॉड b। a डॉट b आप कैसे लिखेंगे, इसमें cos थीटा हो जाएगा आपका a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन मॉड होता है आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर उसका रूट, ऐसे ही a2 के लिए आप निकाल सकते हैं। अब a1 और a2 क्या है इसके, ये कोफिशिएंट है, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2, और ऐसे ही आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इसमें पुट की, इसको आपने सॉल्व किया तो cos थीटा आ जाएगा आपका कितना 3 डिवाइड बाई √3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन √3, तो थीटा हो जाएगा आपका कितना cos इनवर्स 1 अपॉन √3, तो एंगल आ जाएगा आपका 54.73 डिग्री। तो इस तरीके से आप इनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आप
कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। गेट के एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलसी मिलता है, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनके बीच का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका नेटवर्क से। क्या पूछ रहा है इसमें, इन द सर्किट्स ऑन वी इज साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, वी आपको साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स गिवन है, द करंट आई इज इन फेज विथ वोल्टेज वी, आपको ये टर्म गिवन है, करंट जो आई है इज इन फेज विथ वोल्टेज वी, करंट जो है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, तो ये सर्किट आपका रेजोनेंस में होगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है हमें, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर की वोल्टेज का रेशियो फाइंड करना है। तो जब ये सर्किट आपको गिवन है, ये देख सकते हैं 5 ओम का रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों क्या है, एक सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और ये करंट है। तो वोल्टेज और करंट जब सेम फेज में है तो सर्किट आपका रेजोनेंस में है। तो वोल्टेज एंड करंट इज इन सेम फेज, तो सर्किट इज इन रेजोनेंस, एंड रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन सीरीज, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज के लिए आप जानते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है सीरीज कनेक्शन के लिए वो होता है 1/r रूट ऑफ एल अपॉन सी। तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा आपका, एल और सी की वैल्यू आपने पुट की तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर निकल के आया आपका 0.2। अगर मान के चलिए आर एल और सी ये एलिमेंट्स आपके पैरेलल में कनेक्ट होते, तो पैरेलल में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, क्वालिटी फैक्टर का पैरेलल के लिए हो जाता आर रूट ऑफ सी बाई एल, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता। तो सीरीज के लिए आपने क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट इसका कर लिया। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रिएक्टिव वोल्टेज अपॉन एक्टिव वोल्टेज। तो रिएक्टिव वोल्टेज आप या कैपेसिटर का वोल्टेज ले लीजिए या इंडक्टर का वोल्टेज ले लीजिए, और एक्टिव वोल्टेज में रहेगा आपका रजिस्टर का वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा आपका वी सी अपॉन वी, यही उसमें पूछा गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जितना आपका आया था 0.2, तो वही हो जाएगा रेशियो वी सी अपॉन वी का। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, अ कनेक्शन इज मेड कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ए इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बी एंड सी। ये बोल रहा है कि ए रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है बी और सी के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। 3 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 10 ओम, 5 ओम और 2 ओम आपको रजिस्टर गिवन है। कंसीडर ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस, मतलब इसके जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस हैं वो हमें इनको इन 3 वैल्यू से बनाने हैं, और निकालना क्या है, in the given register of the position of ABC and identify the configuration with maximum possible overall resistance and also once the minimum possible resistance का रेशियो हमें फाइंड करना है। मतलब इन ये 3 अपन को रजिस्टर गिवन है, इनके अपन को मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है। तो देखते हैं पूछ दिया क्या गया अपन को, इस गिवन इन द क्वेश्चंस ए सीरीज के साथ बी और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कनेक्ट है, और गिवन रजिस्टर हैं आपको 10, 5 और 2 ओम। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसका कब होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा जब यहाँ पर आप 10 ओम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जब आपने 10 कनेक्ट कर दिया, फिर 5 और 2 अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका सर्किट आपका ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अगर आप इसका मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस का प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस में आप यहाँ पर 2 जब कनेक्ट करेंगे तो इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। 10 और 5 को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इन्हीं का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 कनेक्ट किया, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 5 पैरेलल 2, 5 पैरेलल 2 हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपकी 11.428। अब मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपने यहाँ पर 2 ओम कनेक्ट किया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10, तो 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो 50 अपॉन 15, 2 प्लस 50 अपॉन 15 तो 80 अपॉन 15। इसको मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 5.333। अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम अपन ने ये निकाला था, मिनिमम ये निकाला था, इसको आपने सॉल्व किया तो 2.1428 आप इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।